नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज का हमारा जो पाठ 5 है, यात्रा एक अनोखे पक्षी द्वीप की। जब आप कोई भी हिंदी में पाठ पढ़ते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो किस शैली में चैप्टर आए हैं। जैसे कि ये जो चैप्टर है, लेखक के द्वारा एक जगह की, एक द्वीप की यात्रा की गई है, उसके बारे में बताया गया है। द्वीप का मतलब क्या होता है? एक टापू, है ना। द्वीप को हम जैसे कि दमन द्वीप हो गया, तो इस तरीके से एक टापू। तो इस पाठ के अंदर हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं कि हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहां भी कोई स्पेशल कुछ यात्रा वृतांत यात्रा के बारे में होता है, तो उन आश्चर्यों को जानना और उनके बारे में बताना। सेकंड, हम पशु पक्षियों की बात करेंगे इस पाठ में, तो हमें हमेशा पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जैसे कि आप लोग मान लीजिए गली में भी अगर हम घूम रहे हैं, किसी पशु या पक्षी को जो मारा जा रहा है, तो उसके प्रति संवेदनशील होना मतलब अच्छी भावनाएं रखना, संवेदना रखना। फिर पक्षियों के जीवन जीने व उनके स्वभाव को जानना कि वो किस तरीके से, जैसे कोई, आपने कभी देखा होगा कोई घर के आगे अगर कोई गाय खड़ी हो जाती है, हम लोग उसको प्यार देते हैं तो वो बड़ी अपनी गर्दन को नीचे कर लेती है, अपने सिर को नीचे करके प्यार करवाती है। तो उनके स्वभाव को जानना, उनको गुस्सा न दिलाना। फिर कुछ व्याकरण से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे कि वचन बदलना, कारक का अभ्यास, लिंग बदलना, सदैव स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग रहने वाले शब्दों का। तो इस प्रकार से हम व्याकरण का भी इस पाठ के अंदर ज्ञान करेंगे। तो यहाँ पर जब आप पाठ पढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, उससे पहले आप भी अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ जानते हो। तो यहाँ पर जैसे कि देखो, आपके आसपास में आपने जो है बहुत सारे पशु पक्षी देखे होंगे, पक्षियों के बारे में सुना भी होगा, है ना, देखा भी होगा। तो कुछ ऐसे विशेष अवसर पर या कुछ अलग दिखने वाले 5 पक्षियों के जो है आपको नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आप चैप्टर को समझेंगे तो भी आप लोगों को जो है क्या करना है, जब भी आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में समझना है। तो चलिए, हिंद महासागर में 115 टापुओं का एक खूबसूरत द्वीप समूह है शेषलेश। यह अपने सुंदर समुद्री तटों के लिए विख्यात है। समुद्री तट कौन से होते हैं? जहां पर पानी, समुद्र होता है, और वहां के तट, आपने कभी अगर कोई घूमने भी गया है तो देखा होगा कि समुद्र का पानी जो है वो मतलब इतना बहाव होता है, तटों पर आ जाता है। तो ये जो शेषलेश है, यह अपने सुंदर समुद्री तटों के लिए विख्यात है। इस द्वीप समूह की, द्वीप माने जो जिसे हम टापू भी कह सकते हैं, और जो कि भूखंड, जो चारों तरफ से, भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, वो द्वीप कहलाता है। ठीक है। तो शीशलेश जो है अपने समुद्र, सुंदर समुद्री तटों के लिए विख्यात है। इस द्वीप समूह की एक खासियत यह है कि यहाँ सांप नहीं है। आप जानते ही होंगे कि सांप का सबसे प्रिय भोजन है पक्षियों के अंडे। सांप जो है वो अगर जहाँ पे भी उनको पक्षियों के अंडे दिखते हैं तो वो खा लेता है। तो सांप को न होने के कारण यहाँ जो पक्षी रहते हैं वो निश्चित है, उन्हें पता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। तो वो क्या करते हैं, आराम से वहां पर पक्षी जमीन पर या इसके जो आसपास जगह होती है वहां मजे से घूमते फिरते हैं, और यहाँ अपने घोंसले भी बना लेते हैं, क्योंकि उनको वहां पर कोई भी जो है डर नहीं होता है। नहीं तो सांप क्या करेगा, अंडे खा जाएगा। तो शेषलेश से मुझे, मुझे मतलब किसके लिए आया, मुझे सर्वनाम है, मतलब जो राइटर है, लेखक है, उसने कहा कि मुझे वहां से 100 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच पक्षी द्वीप नाम के एक छोटे से टापू के बारे में पता चला। इस द्वीप पर हजारों लाखों की संख्या में कुछ खास समुद्री पक्षी प्रजनन के लिए अंडे देते हैं। प्रजनन मतलब संतान उत्पन्न करना। तो वहां पर एक ऐसी खास जगह है जहां पर प्रजनन मतलब संतान उत्पन्न करने के लिए जो है वो अंडे दिए जाते हैं। तो लेखक जो है वो इस बारे में बताते हैं कि वहां पर ऐसा है। तो आगे देखो फिर क्या कहा गया। देने आते हैं कुछ महीनों में, जो बच्चों के बड़े हो जाने पर फिर उड़ जाते हैं। इस जो ये छोटा सा द्वीप है, वहां मनुष्य के जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, मनाही या फिर रोक। वहां आराम से मनुष्य जा सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। हमने भी अनुमति लेकर अपने कैमरे के साथ इस अनोखे द्वीप पर जाने का मन बनाया। अनोखा तो अपने आप ही हो गया। इस द्वीप का कुल घेरा 5 से 6 किलोमीटर होगा।
कुल घेरा मतलब जो वहां का जो एरिया था उसके बारे में बताया गया कि कुछ कुल घेरा जो है वो 5 से 6 किलोमीटर होगा, यानी पैदल चल करके हम पूरे द्वीप का चक्कर लगाया जा सकता है। लेकिन जिन जगहों पर पक्षियों ने जमीन पर अंडे दिए वहां जाना मना है ना। तो एक छोटे से हवाई जहाज में बैठकर जब हम इस द्वीप पर उतरे तो हमारे सामने द्वीप का सुंदर दृश्य था और चारों ओर पक्षियों का कोलाहल। कोलाहल मतलब पक्षियों का जो शोर है, पक्षियों की जो आवाज है उसके बारे में बताया गया। इस द्वीप पर स्थायी रूप मतलब जो परमानेंट वहां पर रहते हैं उसके बारे में बताया कि इस द्वीप पर स्थायी रूप से रहने वाले पक्षियों की संख्या शायद न के बराबर होगी। मतलब इधर से उधर वो है जो घूमते फिरते रहते थे, परमानेंट वहां स्थायी रूप से कोई नहीं रहता था। लेकिन प्रजनन के लिए, प्रजनन मतलब संतान उत्पन्न करने के लिए कुछ खास पक्षी यहाँ हर साल हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। तो यहाँ पर मनुष्यों का कोई रोक टोक नहीं था, वो आराम से इस दृश्य को जो है देख सकते थे। तो प्रजनन के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए वहां हजारों की लाखों की संख्या में जो है वे लोग आते थे। इनमें सबसे प्रमुख है सलेटी कुकरी। आप इसको रेखांकित कर लीजिए क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। तो इनमें सबसे प्रमुख है सलेटी कुकरी। ये 4 से 5 लाख की संख्या में यहाँ आती है। इन पक्षियों की जो संख्या है यहाँ पे 4 से 5 लाख की संख्या होती है। एक मचान से हमने लाखों पक्षियों और उनके बच्चों का अद्भुत नजारा देखा है। अद्भुत नजारा, आश्चर्यजनक, जो अजीब सा नजारा है उसके बारे में मतलब ऐसा देखा। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्रजनन के लिए यहाँ पक्षी जो है वो हर साल आते हैं, लेकिन वही पक्षी यहाँ 4 साल के बाद लौटते हैं। बीच के 4 साल ये समुद्र में उड़ते हुए गुजारते हैं। तो जब प्रजनन इनको मतलब जब संतान उत्पन्न करनी होती है तो वो उस स्थान पर आ जाते हैं। और वैज्ञानिकों ने इस चीज का पता लगाया कि प्रजनन के लिए यहाँ पक्षी हर साल आते हैं, लेकिन वही पक्षी क्या करते हैं, यहाँ 4 साल के बाद लौटते हैं। बीच का जो 4 साल का टाइम होता है ये समुद्र से उड़ते हुए गुजारते हैं। और देखो उड़ते हुए गुजारते हैं मतलब इधर उधर घूमते हुए गुजार देते हैं। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि जो सलेटी कुकरी को तैरना नहीं आता। जो सलेटी कुकरी यहाँ पर सबसे ज्यादा आते हैं उनको जो है वो तैरना नहीं आता है। फिर भी इसका जो अधिकांश जीवन समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बीतता है। समुद्र पर उड़ते उड़ते ही यह गोते लगाकर मछलियां पकड़ती है। तो अपने भोजन की व्यवस्था तो करनी जरूरी होती है। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी जो है वहां पर उड़ते उड़ते ही अपने गोते लगा लगा कर, क्योंकि इनको उड़ना तो आता नहीं है, तो मछलियां पकड़ती है और उड़ते उड़ते ही हवा में अपनी नींद भी पूरी कर लेती है। तो जो सलेटी कुकरी है उनकी ये विशेषता होती है कि उन्हें तैरना नहीं आता, फिर भी ये जो समुद्र के ऊपर उड़ते हुए अपना जीवन जो है बिताते हैं और उड़ते उड़ते गोते लगाकर अपनी भूख भी मिटा लेते हैं और अपनी नींद भी जो है वो पूरी कर लेते हैं। समुद्र तट के ऊंचे झाऊ पेड़ों पर हमें विशाल काय फ्रिगेट पक्षी बैठे मिले। झाऊ, झाऊ पेड़ जो मतलब एकदम जिसे हम कह सकते हैं जो गुनगुन पेड़ होते हैं, है ना, जो मिले हुए होते हैं ऐसे झाऊ। एक झाऊ नाम का जो है जानवर भी होता है जो ऐसे झाड़ीदार सा होता है। तो विशाल काय मतलब बहुत बड़ा, विशाल माने बहुत और काय माने शरीर वाला, बहुत शरीर, बड़े शरीर वाला फ्रिगेट पक्षी बैठे मिले। इन्हें समुद्र के लुटेरे पक्षी भी कहा जाता है। लुटेरे पक्षी जो नुकसान पहुंचाते हैं या लूटते हैं। ये स्वयं तो मछलियां नहीं पकड़ते, लेकिन समुद्र से मछली को अपनी चोंच में भरकर लौटती कुकरियों का पीछा कर ये हवा में ही उनसे मछली के टुकड़े छीन लेते हैं। तो लुटेरे हुए क्या करते हैं, स्वयं तो करते नहीं है ये शिकार, परंतु कुकरियों का पीछा करते हैं और उनसे मछली के टुकड़े छीन लेते हैं, इसलिए इनको लुटेरे पक्षी भी कहा जाता है। पक्षी द्वीप पर एक और अनोखा पक्षी ट्रॉपिक बर्ड भी प्रजनन के लिए आता है। यह जब हवा में उड़ता है तो इसके शरीर से कई गुना लंबी इसकी नुकीली पूंछ हवा में लहराती फिरती है। इसकी क्या विशेषता है, ये एक अनोखा पक्षी है और इसकी विशेषता क्या है, जो ट्रॉपिक बर्ड होता है वो भी प्रजनन के लिए वहां पर आता है। और जब ये हवा में उड़ता है तो इसके शरीर से कई गुना लंबी और इसकी नुकीली पूंछ जो है वो हवा में लहराती फिरती है। ठीक है।
तो एक और विचित्र पक्षी है नोडी। उसका नाम क्या है? नोडी। इसके पैर जो है बतख के पैरों जैसे होते हैं। जैसे बतख होती है वैसे इसके पैर होते हैं, और ये पानी की सतह से कीड़े और मछलियों को अपने पैरों से पकड़ने के लिए उतरता है। मतलब कुछ ना कुछ जो है इनमें विशेषता रहती है, इसीलिए इनको जो है अनोखा बताया गया है। नोडी, इसका नाम होता है नोडी, जिसके पैर बतख के पैरों जैसे होते हैं। ये पानी की सतह से कीड़े और मछलियों को अपने पैरों से पकड़ने के लिए उतरता है। ठीक है, तो हमें वहां एक सफेद कुकरी भी मिली। कुकरी जो पक्षियों को पकड़ता है, जो दुनिया की एकमात्र पूरी सफेद। एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े कछुए सुस्ता रहे थे। इनकी तस्वीरें खींचने में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। हमारा मन समुद्र के नीले पानी में डुबकी लगा नेका था, लेकिन तब तक हमें वापस ले जाने वाले हवाई जहाज का पायलट बार बार आवाज देकर हमें बुलाने लगा था। सो हमें मन मारकर लौटना पड़ा, लेकिन पक्षियों के बीच पूरा दिन बिताने में मजा बहुत आया। तो जितेंद्र भाटिया के द्वारा जो है यह पाठ रचित किया गया, लिखा गया है। ये जाने माने एक फोटोग्राफर है तथा पक्षी विशेषज्ञ भी है, मतलब ये पक्षियों के बारे में जानते भी हैं, और इन्होंने कई यात्राएं की तथा चित्रों का संकलन किया है। पक्षी द्वीप की यात्रा भी उनमें से एक है। तो इस प्रकार से हमने जो है अभी यह पढ़ा कि कौन कौन से पक्षी हैं। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा तो खूब मजा आया होगा, क्योंकि इंटरेस्टेड चीजें हैं, है ना। तो इस चैप्टर को मैं यहाँ विराम देती हूँ, और आप लोगों को जो है इस चैप्टर और भी पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपनी भाषा में उसको बताएं। तो मैं यहाँ विराम देती हूँ।